मुझे याद आता है कि मैं जब भी किसी निषाद नेता या किसी ऐसे शख्सियत के बारे में जब बोलता हूं, जैसे सना मल्लाह मुकेश सहनी के बारे में, डॉक्टर संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के मुखिया हैं उनके बारे में, तो बहुत सारे भाई दोस्त मित्र ये बोलते हैं या उस कमेंट में लिख देते हैं कुछ एक लोग कि यह तो जातिवादी नेता हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज का मेरा ये पेज है और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, सना मल्लाह मुकेश सहनी के बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग उनको जातिवादी कहते हैं, समझते हैं, उन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि उनसे बड़ा इस तरह का सभी जातियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा, जो व्यक्ति अपने कार्यालय, अपने कंपनी, अपने फैक्ट्री में उच्चस्थ पदों पर बहुत सारे ब्राह्मणों को नौकरी दे रखा हो, बहुत सारे ब्राह्मणों को अपने सिक्योरिटी से लेके अपने मुलाजिम, मुनीब तक, क्लर्क तक बनाए हों, जिन्होंने तमाम बिहार के ऐसे झां और तमाम ऐसे सरनेम लिखने वाले लोग उनके यहाँ मुलाजिम हैं या तो उनके सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनके पूरे सिस्टम को, उनके कारोबार को चलाते हैं। वह जातिवादी कब बन जाते हैं कि जब वह अपनी जाति, अपने समाज के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, मांग करते हैं, आरक्षण जैसे प्रक्रिया की कवायद करते हैं। इसको वैसे भी देखा जा सकता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर एक मुद्दा था, तो राम मंदिर बना दिया उन्होंने, या कोर्ट ने आदेश कर दिया कि हाँ ठीक है भैया, राम मंदिर बनना चाहिए, इससे उनको बहुत बड़ा फायदा हो गया। तो राम मंदिर बनना एक प्रक्रिया है, राम मंदिर का आंदोलन का मांग करना, राम मंदिर निर्माण की मांग करना, ये एक मैनिफेस्टो है, यह एक घोषणा पत्र है, और उसमें बहुत सारी जातियां प्रभावित हो जाती हैं क्योंकि राम उनके आराध्य हैं। राम को अपना आराध्य मानते हुए हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा जो है एक असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि हमारे भगवान का मंदिर बनना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप लोगों को ये बात से गुरेज नहीं कर सकते कि वहाँ पर बहुत सारे साधु संतों, महात्माओं और ब्राह्मण और अन्य तमाम ऐसे लोगों को काम भी तो मिलेगा, उन्हें वहाँ पर एक तरह से, मैं दूसरी जातियों की भी बात कर रहा हूँ, मंदिर बनने से विकास भी होगा, बहुत सारे लोग वहाँ होटल खोल सकेंगे, बहुत सारे लोग वहाँ फूल माला चढ़ावा तमाम चीज़ें बेच सकेंगे, रोजगार के अवसर भी बनेंगे। मंदिर बनने में बहुत सारे मजदूरों की ऊर्जा खप रही है, उन्हें मजदूरी मिल रही है। अब बात करते हैं सना मल्लाह मुकेश सहनी की, जो अपने साथ तमाम जातियों को लेकर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, विकास सही मायने में सिर्फ राजनीति में रहने से, राजनीति करने से, आरक्षण की मांग करने से तो कतई नहीं होना है। कैसे होना है? आज आप उनका घोर विरोध देख रहे हैं उसी भारतीय जनता पार्टी से, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कभी सह दिया था, कभी हेलीकॉप्टर दिया था कि लो और जाओ अपने समाज का वोट बिटोर कर लाओ। जब उन्होंने ला दिया, दे दिया या दिलवा दिया, तो अब उनका काम खत्म हो गया। समाज का वोट जब तक नेता दिलवाते रहेंगे तब तक उनको टिकट मिलता रहेगा, उनको सम्मान मिलता रहेगा, लेकिन समाज अपनी जाति का वोट जब दिलवाने की स्थितियां खत्म हो गई रहेंगी या जरूरत खत्म हो गई रहेगी, तो फिर वो नेता उन बड़ी पार्टियों के लिए बेकार सिद्ध हो जाएंगे। सना मल्लाह मुकेश सहनी के लिए मेरे पास एक सुझाव है, उनको अपने समाज, अपने पूर्वजों, अपने पुरखों के जीवनियों पर आधारित बड़ी बड़ी फिल्में बनानी चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यही होता। जब वह अपने बड़े समाज को प्रभावित करना चाहते हैं तो यह जान लीजिए कि जब तक वह फिल्मों पर कार्य नहीं करेंगे, आपने कहा कॉलेज, अस्पताल, स्कूल नहीं बनाएंगे क्योंकि ऊपर सब भक्त बैठे हुए हैं, यह बात आपकी सही है। मंदिर वाली बात पे आपने कहा है, ये अच्छी बात है, कॉलेज, स्कूल और तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं बनाएंगे क्योंकि ऐसा ही है कि वो मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। वो भी बना रहे हैं, बनाएंगे ही, उन्होंने हिसाब किताब में अपने दिया है, लेकिन मंदिर एक मुद्दा था तो हो गया। लेकिन मैं अपने बहुत सारे लोगों को यह सुझाव देना चाहता हूं, जो लोग इस बात को जानते होंगे, इस शक्ति को जानते होंगे। बहुत विगत सालों से आप लोग भली भांति जानते हैं, आज़ादी की लड़ाई में जितने मतवाले काम आए, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक, ज़्यादातर लोग जो है राइटर थे, लेखक थे, पत्रकार थे। वह लोग अपना अपना अखबार निकालते थे, अपने अपने जो है किताबें लिखते थे।
यानी कि एक मैसेज देने का जरिया था। उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आज के तारीख में वेब सीरीज और सीरियल और फिल्मों को बनाकर बहुत बड़ी आबादी तक पहुंचा जा सकता है। इसमें पैसे खर्च होते हैं, इसमें समय लगता है, इसमें कहानियां और कथानक लगते हैं। बहुत सारी कहानियों की जरूरत हो तो अजय सहानी से कहानी मांग सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो उनसे भी अछूते होंगे और बहुत बड़ी आबादी से। मिशन कश्मीर की जो आज आप लोग चर्चा परिचर्चा सुन रहे हैं, उस मिशन कश्मीर को बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है इस सरकार ने। वो कभी मोहन भागवत के साथ नजर आते हैं तो कभी मोदी जी से मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस सरकार में अगर इस तरह की फिल्मों को संरक्षण नहीं मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा। आप लोगों को एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब तक सन आप मल्लाह मुकेश सहनी अपने समाज के पुरखों पर, उनकी जीवनियों पर बड़ी फिल्में नहीं बनाएंगे, तब तक जो है यह आबादी पूरी तरह से जागरूक नहीं होगी। आने वाला जो जनरेशन है वो समझ नहीं पाएगा अपने गौरवमयी इतिहास को। अगर उस इतिहास का दर्शन उन्हें तरीके से कराया गया, सकारात्मक वे में उन्हें जगाया गया, तो यह बहुत बड़ा हथकंडा हो सकता है, हथियार हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, वीर एकलव्य पर कोई बड़ी फिल्म आपने देखा है क्या? यह बात अलग है। महाभारत में, रामायण में या अन्य किसी अलग तरह के सीरियलों में उनका एक छोटा सा किरदार दिखा देना, यह उनके मूल रूप को दर्शाता नहीं है। आप लोगों को भली भांति पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी में झलकारी बाई नाम की एक बहुत बड़ी योद्धा थी, सूरमा थी, जो बराबर जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ समकक्ष कदम से कदम मिलाकर लड़ाइयां लड़ी थी। अंग्रेजों को उसने तब तक रोके रखा जब तक उसके शरीर में सांसें थीं। वह लड़ते हुए शहीद हो गई, अपने बच्चे को उसने कुर्बान कर दिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज को बचाने के लिए। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किले से बाहर निकलवाने में झलकारी बाई का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। यह बात उस समय का अंग्रेज गवर्नर, उस समय का अंग्रेज अधिकारी जो उस लड़ाई में शामिल था, उसने अपनी किताब में लिखा है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि झलकारी बाई के ऊपर फिल्म बनी क्या? नहीं बनी। वह एक दलित महिला थी, वह एक योद्धा थी, लड़ाका थी। सिर्फ झलकारी बाई पर एक बड़ी फिल्म बननी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह एक दलित महिला को, एक दलित योद्धा को नायिका बनाने जैसा कार्य है। वीर एकलव्य पर एक पुरजोर फिल्म बननी चाहिए जिसका मुख्य नायक वीर एकलव्य हो और मुख्य किरदार भगवान कृष्ण हो। कैसा लगेगा? आप लोग कल्पना करके देखिए। आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसी फिल्मों को सेंसर बैन कर देगा, सरकार रोक देगी, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत बड़ी आबादी की आस्था पर ठेस पहुंचेगा। रास्ता है हर काम का। तरीके से बनाइए, भगवान के चरणों में प्रणाम करवाइए, गोड़ धरवाइए और उसके बाद उनको मरवाइए। कहने का आशय यह है, कुछ ऐसा लीला करना पड़ेगा कि भगवान कहे खुद आ मुझे मार। तो कहने का आशय यह है दोस्तों, बहुत बार आप लोगों ने इस तरह के, वो फिल्म के निर्माताओं पर निर्भर करता है कि कहानी को कौन सा मोड़ दें जिससे कि बहुत बड़ा विवाद, बहुत बड़ा कोई बलबा न खड़ा हो और बात हमारी चली भी जाए, संदेश हमारा चला भी जाए। या फिर जो विवादास्पद फिल्में हो जाती हैं वही तो वायरल होती हैं, यह भी कहा जा सकता है। मेरा आशय यही है, साफ स्पष्ट है कि जब तक इस तरह की फिल्में, बैंडिट किंग के बाद फूलन देवी के जीवन पर कोई फिल्में नहीं बनी, जबकि फूलन देवी बहुत सारे लोगों के लिए दस्यु सुंदरी हैं, आतंकवादी हैं, खतरनाक मुजरिम हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी के लिए वो एक आइडल भी है, नारी शक्ति के लिए गुमान है। वह औरत चाहे जिसे भी, जैसे भी, जिस वजह से भी उसने अपने बदला लेने की कार्रवाई किया था, लेकिन उसके जीवन के एक एक पन्ने को तरासेंगे तो मैं उस औरत के सगे पिता को भी खतरनाक विलेन के रूप में देखता हूं, उसके सगे चाचा को भी अपराधी के रूप में देखता हूं, उस बेटी को जो लोग बचपन से संभाल न सके और उसे बाल विवाह के गर्त में, आग में झोंक दिए, वो लोग सबसे बड़े गुनहगार थे। इन सब विषयों को कौन दिखाएगा? आप नहीं तो फिर कौन? कहने का आशय यह है दोस्तों कि बहुत बड़ी जागरूकता की जरूरत है इस समाज को। इस जागरूकता के अंतर्गत एक और भी विषय आता है। खेल के प्रति जागरूक करना होगा बच्चों को, शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा लोगों को, बेटियों को पढ़ाकर मजबूत और उन्हें विकसित बनाना होगा। बहुत सारे विषय हैं कार्य करने के लिए। जब तक इन ठोस विषयों पे कार्य नहीं होगा
तब तक ऐसे ही आप नेताओं के हाथों की कठपुतली बनते रह जाएंगे। पार्टियों के सिर्फ जो है कहीं ना कहीं ऐसे एक प्रकल्प बनकर रह जाएंगे जो वोट जुटाने का काम करता है, और वोट लाकर जैसे मछली तालाब से मारकर एक मल्लाह अपने जाल में समेट कर लाकर मंडी में तौलवाने का कार्य करता है। सिर्फ इतना ही कार्य आपसे लेंगे ये बड़े बड़े दिग्गज और घटोत्कच जो बैठे हैं राजनीति के गलियारों में कुंडली मार के। वह लोग आप लोगों से वोट छनवा कर मंगवाएंगे, लेकर आप लोगों को चोट मारकर भगा देंगे, और फिर आप लोग मार्केट में अकेले हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं निकलेगा। समय रहते अगर आप लोग चेत नहीं गए, अगर आप लोग सचेत नहीं हो गए, तो आप लोगों की ये बनी बनाई परिपाटी, आपने जो समय दिया है समाज को एकजुट करने में, और आपने जो अपना कद बनाया है, वो कद बहुत ही कम समय में मटिया मेट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आशय इतना ही था। बस यही कहना चाहूंगा कि आप चाहें जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी और गतिविधियां करनी ही होंगी, तभी जय जयकार होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आभार। रवि निषाद जलवंशी बोल रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दीप निषाद जी शुक्रिया आपका। अब्दुल है खान बहादुर जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश निषाद जी आपका। अमन निषाद जी बहुत सुंदर, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरुनोफ सोसाइटी बहुत बहुत धन्यवाद, और एम अरुनोफ सोसाइटी। अजय सहानी जी शुक्रिया। अमन निषाद धन्यवाद। गुड्डू निषाद वंशी जी शुक्रिया। गणेश सहानी जी आभार। अमित बाबू गुप्ता धन्यवाद। रतन कुमार आभार। सतनु जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। रमेश सहानी, जय निषाद राज शुक्रिया भाई। और चंद्रशेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और उमाशंकर केवट जी शुक्रिया आपका। चंद्रभान बिंद जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, रियाजुद्दीन अंसारी, भगवान दास जी शुक्रिया। रजा इशू जी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।